अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट आज हमारा जो लेक्चर है हम इस कोर्स में देखने जा रहे हैं पावर सीरीज़ सॉल्यूशन ऑफ ओडी। पावर सीरीज़ सॉल्यूशन ऑफ ओडी में हम लोग ये देखेंगे कि पावर सीरीज़ होती क्या है, उसकी कन्वर्जेंस क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे। ये आपने नोट भी कर लेना है साथ साथ। ये बुनियादी चीज़ें हैं सीरीज़ सॉल्यूशन के लिए, और जिन स्टूडेंट को इसकी समझ होगी वो सीरीज़ सॉल्यूशन का क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। क्योंकि मेरा लेक्चर बहुत शार्ट होता है, आप थोड़े से टाइम में उसे नोट कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारा नॉलेज होता है। चूँकि मैं नोट से इसलिए हेल्प लेता हूँ तो आपको डायरेक्ट, ताकि आपको ये हो कि आप जल्दी से जो काम आप आधे घंटे या 45 मिनट में करें वो आप 5 मिनट में कर पाएँ। तो सबसे पहली बात यह है कि पावर सीरीज़ सॉल्यूशन ऑफ ओडी क्या होता है। तो याद रखिए स्टूडेंट, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होती है, उसका आपने एक सोल्यूशन निकालना होता है, और किस तरीके से निकालना होता है, पावर सीरीज़ के तरीके से। अब उसके लिए क्या होता है कि इस तरह की इक्वेशन होती है, सम या सम लिखा हुआ है, इसको सम पढ़िएगा, यानी इस तरह का सिंबल है n=0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस ए की पावर n। अच्छा, यहाँ पे ये जो सी एन है ये कांस्टेंट है, n एक कांस्टेंट है, ए भी इसको हम कहते होते हैं सेंटर है ये, ठीक है, सेंटर्ड एट, ये इसका सेंटर है। अब सवाल ये है कि ये सेंटर्ड का मतलब ये कि आप ये समझ लें कि एक्स जो है ना इसके राउंड अबाउट जो है ना वो रिवाल्व कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है, यानी सपोज़ मैं समझूं कि ए जो है ना मेरे पास 5 है, तो एक्स जो है वो -10 है, एक्स जो है वो +10 है, यानी कि उसके राउंड अबाउट जो है ना ए के आगे पीछे कहीं भी इसको कुछ वैल्यू हो सकती है, और ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है ए। अब स्टूडेंट सवाल ये होता है कि ये क्या चीज़ है, कहाँ यूज़ होती है। वैसे आपको बस पता हो, देखो पावर सीरीज़ के लिए इस तरह का टर्म हम लिखते हैं, सम ऑफ n=0 सी एन एक्स माइनस ए की पावर n। बस इस बात को याद रख लें, जिसमें आप ये करेंगे कि अगर इसका मतलब आगे जाके क्वेश्चनों में हमेशा इस टर्म को यूज़ किया करेंगे। सिंपली आप बस इतना याद रखें। तो कुछ पॉइंट जो कि मैं आपको एट द एंड जो है ना लेक्चर के हर पे समराइज़ करूँगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका सवाल है कन्वर्जेंस से क्या मुराद है। स्टूडेंट याद रखें कि जब आपको फॉर अ गिवन वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर अ गिवन वैल्यूज़ ऑफ एक्स मतलब यहाँ देखें एक एक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस एक्स के लिए कुछ गिवन वैल्यू मीन आपको कोई वैल्यू दी होगी। अ पावर सीरीज़ बिकम अ सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट, किसी गिवन वैल्यू के लिए पावर सीरीज़ जो है वो सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट बन जाती है। यानी कि आप खुद सोचेंगे एक्स की जगह अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू रख दें, सी एन ऑलरेडी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाहिर बात है कि वो एक कांस्टेंट आंसर देगा। इफ़ द सीरीज़ इक्वल टू अ फाइनाइट रियल कांस्टेंट फॉर दैट वैल्यूज़ ऑफ एक्स द सीरीज़ इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। अच्छा, अब हम कहते हैं कि वो हमें क्या दे, फाइनाइट कांस्टेंट फॉर दैट वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स की उन वैल्यूज़ के लिए अगर वो हमें कोई रियल नंबर दे तो हम कहते हैं कि वो कन्वर्ज कर जाती है टू एट एक्स। अच्छा, इस बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। ये जो लाइन मैंने पढ़ी है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यानी कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है, देखें ना ऊपर पावर सीरीज़ आपको दी होती है, आप एक्स की जगह ना वैल्यू रखते हो। अगर वैल्यू का आंसर आप लेने के बाद एक रियल नंबर में आंसर आ जाता है, मसलन आपने सवाल को हल किया, 5 आंसर आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, इस तरह का कोई आंसर आ गया, 1/2 आ गया, तो अब आप कह देते हैं कि ये जो एक्स की इस वैल्यू के लिए ये वाली सीरीज़ का जो है ना वो कन्वर्ज करती है एक्स की इस वैल्यू के लिए। यानी कि एक्स की जगह 5 रखा तो जवाब 7 आया, तो इसका मतलब है 5 जो है 7 के ऊपर कन्वर्ज करता है जब एक्स की जगह 5 रखते हैं। मसलन ये कि हम किसी एक, तो ये आप ऑब्सो समझ गए होंगे कन्वर्जेंस का क्या मतलब है। उसके बाद स्टूडेंट एक होता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मीन के आप देखें ना कोई भी क्वेश्चन जो है, यहाँ मैं स्टेटमेंट को पढ़ के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है इसमें। आप हम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच द पावर सीरीज कन्वर्ज इज सेट टू बी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। हम कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सपोज आपको एक इंटरवल दिया हुआ है कि आपने एक्स की जगह 1 से लेकर 10 तक पुट करना है, यानी जो पावर सीरीज़ दी हुई है वो लिखी हुई हो n=0 to 5। तो अब ये कि ये 5 वैल्यूज़ के लिए पावर सीरीज़ दी हुई है, अब ये इसका इंटरवल क्या बनेगा, 0 to 5। तो अब हम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स की वो वैल्यू जो हमने उस फार्मूले में पुट करनी है, द पावर सीरीज़ कन्वर्ज इज सेट टू बी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। वो एक्स की जगह वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो रख सकते हैं तो सीरीज़ कन्वर्ज कर सकती है, यानी कि उसको हम कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब मैं 1 मिनट के लिए आपको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्लियर करवाता हूँ कैसे। आप खाली इसकी डेफिनेशन देख लें, इसे नोट करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। वीडियो को यहाँ रोक के आप इसे देख सकते हैं। याद रखें स्टूडेंट कि आपने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं ना वो मैं यहाँ से ही क्लियर करवा दूँ। सबसे पहली है पावर सीरीज़ का फार्मूला ये होता है, इस पावर सीरीज़ में एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक।
अब हमें कोई बंदा जब कहता है कि आपने 0 to 5 पुट करना है, तो इसका मतलब है आपको इंटरवल दिया है 0 से 5, तो अब जिस इंटरवल के लिए ये जो जवाब हमारा आता है वो कोई स्पेसिफिक आंसर आता है, कोई रियल नंबर आता है, तो x की उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। मीन x की उन वैल्यूज़ के लिए वो कन्वर्ज करता है। जैसे सपोज आप n की जगह 0 1 2 3 4 रखते हैं तो आंसर फिक्स आ रहा है, लेकिन अगर आप 6 रख रहे हैं तो वो इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका मतलब है जो आपका क्वेश्चन है वो 0 से लेके 5 तक जो है ना वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जिस x की जहाँ तक वैल्यू के लिए वैल्यूज़ के लिए वो कन्वर्ज करता है, उस x की उन वैल्यूज़ को इकट्ठा करें तो एक इंटरवल बनता है, उसको हम कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये याद है। उसके बाद याद रखें स्टूडेंट, एक चीज़ और है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। तो आपने ये बताना है, एक होता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, एक है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एवरी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हैज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि कोई भी जो रेडियस का मतलब आप समझते हैं, एक सर्कल है उसका रेडियस कितना होता है, यानी कि किस लिमिट तक वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। जैसे कि एक मैं कहता हूँ कि जो x की ये वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रही है कहाँ से, 1 से लेके 5 तक, 1 से 5 तक। तो मैंने कहा कि इसका जो रेडियस है ना वो कितना बना, समझ लें 4 बन गया, क्योंकि आपने 4 में से यानी कि टोटल 4 इसका रेडियस बना। क्योंकि आप समझ गए होंगे कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे मैं 1 से 5 ले रहा हूँ, तो 1 से 5 में उसकी लंबाई कितनी हुई, 4 में से 1 निकालें तो यानी 3 यानी उसका रेडियस बना है। तो मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं वो क्या क्या हैं। पावर सीरीज़ का फार्मूला ये होता है। कन्वर्जेंस वो चीज़ होती है कि जिस x की जो वैल्यू यहाँ रखें तो जो आपका क्वेश्चन का आंसर आए वो कोई मतलब रियल नंबर आ जाए, कोई ठीक आंसर आ जाए, इन्फिनिटी ना आ रहा हो, कॉम्प्लेक्स ना आ रहा हो, तो वो जो आंसर होता है उसको हम कहते हैं कि ये क्या आया है, कि ये x की इन वैल्यू के लिए कन्वर्ज है। अब x की ज़ाहिर है एक वैल्यू के लिए तो कन्वर्ज नहीं होगा, ये पता नहीं 50 वैल्यू के लिए होगा, 10 के लिए होगा, 100 के लिए होगा, 1000 के लिए होगा, जितनी वैल्यूज़ के लिए होगा उसका कोई ना कोई रीजन होगा। यानी हम कहते हैं 1 से लेके 100 तक कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है 1 से 100। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है, यानी टोटल कितनी टर्म्स के लिए कर रहा है उतना उसकी रेडियस निकल आता है। अब मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ओके, तो इसमें सबसे पहले कि फॉर अ पावर सीरीज़, ये कोई पावर सीरीज़ है हमारे पास, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, यानी कि 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। नंबर 1, जो द सीरीज़ कन्वर्ज ओनली एट सेंटर ए देन आर इक्वल टू 0। अगर वो किसी एक वैल्यू के लिए, यानी कि आपको पता है सीरीज़ में x माइनस ए है, अब हम कहते हैं कि वो किसी भी वैल्यू के लिए कन्वर्ज नहीं कर रहा सिवाय इसके कि x की जगह ए पुट कर दिया जाए, तो फिर हम कहते हैं अगर ऐसा हो, यानी सिर्फ एक वैल्यू के लिए अगर वो सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि x इक्वल टू 0, यानी उसमें r कितना होता है, रेडियस से कन्वर्जेंस 0 होता है। यानी कि कोई एक ही पॉइंट, जैसे आपसे वो कहता है एक ही पॉइंट के दरमियान रेडियस निकालो, तो ज़ाहिर है 2 पॉइंट्स के दरमियान, डिफरेंट पॉइंट के दरमियान तो कुछ रेडियस निकलेगा, लेकिन एक पॉइंट के दरमियान कैसे रेडियस निकलेगा, r जो है वो 0 है, रेडियस से कन्वर्जेंस 0 हो गया। फिर उसके बाद है दूसरे नंबर पे, द सीरीज़ कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x सेटिस्फाइंग x माइनस ए। अगर वो तमाम वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही हो जो कि लेस देन आर आए। तीसरा पॉइंट होता है द सीरीज़ कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, तो x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर वो तमाम वैल्यू यानी x की जो मर्ज़ी पुट करते जाएँ तो उसका रेडियस कन्वर्जेंस इन्फिनिटी होगा। अच्छा, क्यों इन्फिनिटी होगा आप खुद समझें कि जब आपकी पावर सीरीज़ जो है वो आपने 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ली हुई है, तो आप रेडियस कैसे निकालेंगे। रेडियस निकालने का तरीका तो यही है कि आखिरी वैल्यू में से पहले निकालें, तो आखिरी इन्फिनिटी या इन्फिनिटी -1 करें या इन्फिनिटी -0 करें तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये स्टूडेंट आपने थोड़े से पॉइंट्स देखे हैं। एक ख़ास पॉइंट जो हम बार बार यूज़ करेंगे वो होगा, आपके पास ये टेस्ट है, बस इसको देख लें, नोट कर लें इसे कि रेशो टेस्ट क्या होता है। रेशो टेस्ट ये होता है बच्चों के, आपको एक सीक्वेंस दिया होगा, आपने जस्ट करना क्या है, an+1 डिवाइड बाई an करके उसका मार्ड लेना है, उसके साथ x माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है। अगर लेस देन 1 आंसर आया देन तक सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी। अगर ऐसा करने से आंसर 1 से बड़ा आया तो डाइवर्ज करेगी, और अगर 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मैंने क्या बताया, रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट ये है कि ये आप क्वेश्चन जब देखेंगे आपको समझ आएगी कि an+1 डिवाइड बाई an, ये, और उसकी जब आप लिमिट लेंगे तो फिर उसमें क्या करेंगे, x माइनस ए और ये लेस देन 1। अगर आप इस सवाल को हल करें ये वैल्यू लेके, ये कीमतें आपको दी हुई होंगी, तो अगर उसका आंसर लेस देन 1 आया तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करती होगी, अगर ग्रेटर देन 1 आया तो डाइवर्ज करेगी, और अगर 1 आ गया तो फेल हो जाएगी। जब फेल हो जाएगी तो डेफिनेटली हमको और तरीका अपनाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, ये जो लेक्चर आपने अटेंड किया।
मेरे जो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसे देख सकूँ और उसे बेहतर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।